नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड्स न्यूज़ बिहार। सोनपुर मेला का क्रेज है ना, एकदम पे चढ़ गया। ये बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सब कोई सोनपुर मेला घूमने आ रहा है। भीड़ देख ही लिए हैं। और यहाँ पे आए हुए हैं वृंदावन से, दो हमको दिखे हैं। बताइए भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो वृंदावन से आए हुए हैं। हाँ। ये हम लोग महाराज जी के साथ में रहते हैं। महाराज जी शिष्य महाराज जी। कौन महाराज जी हैं? ये देवकी नंदन भारद्वाज जी महाराज हैं, कथा व्यास पीठ से हैं। हाँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाँ। बाकी महाराज जी से मिले। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे हमको मिले हैं। और देखिए, महाराज जी से कुछ बात करते हैं कि ये सोनपुर मेला है, कैसा लगा इनको घूम के, हमारा बिहार कैसा लगा, आप बताइए महाराज जी। ये बहुत ही सुंदर धरोहर है और ये एशिया महादेश का सबसे सुंदर मेला है, जिसमें अभी हम लोग आश्रम में घोड़े हाथी रखते हैं। तो हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं, चॉइस करने आए हैं कि अच्छे घोड़े अच्छे प्रकार के नस्ल को ले जाएं, और उसी को देखने के लिए अभी हम लोग मेले में भ्रमण कर रहे हैं। और बाकी बिहार का ये सबसे सुंदर मेला एशिया में सबसे सुंदर है, देश में बहुत सुंदर इसका नाम है। तो मैंने वहाँ से आया था। तो आपको कोई घोड़ा यहाँ पे पसंद आया कि नहीं महाराज जी? नहीं, आया है, उधर में है घोड़ा और उस तरफ। कितने का आपको पसंद आया? वो नस्ल क्या है? वो श्याम चेतक कुछ करके इस तरह का है। वो अच्छा नस्ल है। अच्छा नस्ल। तो आप अब मतलब आश्रम में ले जाते हैं घोड़ा को, तो ये क्या मतलब शोभा के लिए है या फिर इस पे आप लोग सवारी करते हैं? धार्मिक धरोहर है और धार्मिक कार्यों में इसको जलवा होती है। मतलब सेवा करते हैं आप? मतलब समझिए, पशुओं का ये सेवा करते हैं। यहाँ से पशु जितना खरीद के ले जाएंगे, उसका सेवा जो आपका भाव है, वो सेवा का भाव है। बिल्कुल, उसको सेवा करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, खूब बम बम रहता है आश्रम पे, और अपना शोभा यात्रा में निकलता है, समाज में जुलूस निकलता है। ये देखिए, ये महाराज जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप एक 40-50 लाख का या बोलिए BMW ऑडी खरीदते हैं, तो उससे महंगा पड़ता है घोड़ा को पालना। क्योंकि आप अगर BMW ऑडी नहीं चलाइएगा तो वो 1 रुपया का खर्च नहीं होगा। पर अगर आप घोड़ा पालते हैं तो उसको आपको खिलाना पड़ेगा, नहीं सवारी करिए या कमाइए उससे नहीं। क्या महाराज जी, सही बात है? नहीं, बिल्कुल, ये प्राकृतिक है, इसको तो सेवा करना ही पड़ेगा। सेवा, ये कोई बनाया हुआ सिस्टम नहीं, प्रकृति का देन है। और ये जब तक रहेगा आश्रम पर, चाहे कहीं भी रहेगा, इसका सेवा अच्छे होता है, तब जाके अच्छे दर्शन देता है। और हमारे सनातन धर्म में घोड़ा हाथी का बड़ा महत्व है, और बड़े बड़े राजाओं के दरबार में ऐसे भी लोग रखते हैं, ताकि एक शुभ का प्रतीक है। अब बताया जाता है कि मुगल सब और जो मगध थे, पहले यहीं सोनपुर मेला से हाथी और घोड़ा ले जाते थे। इस बार तो हाथी का बाजार लगा नहीं है, पर घोड़ा का लगा है। तो आपको इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, जानकारी है आपको? नहीं, यहाँ का जो घोड़ा है, मतलब एशिया महादेश से सब जगह से आता है, और बड़े बड़े मतलब सुपर स्टार घोड़ा होते हैं यहाँ का घोड़ा बहुत दूर दूर जाता है। और हाथी में वहाँ से धर्मेंद्र प्रधान जी से लेता था पहले, इस बार उनका नहीं मेला है, तो मैं देखने आया तो थोड़ा सा लगा कि हाथी बिना मेला सुन थोड़ा लग रहा है। हाथी बिना मेला सुन लग रहा। हाँ। सरकार को एक बार इस पे भी, सरकार अगर इस पे रोक लगाई है हाथी पे, तो इस पे आपका क्या विचार है? इसको चालू करना चाहिए था। ऐसा नहीं है, प्रकृति का सेवा होता है कहीं भी, ऐसा थोड़ी है कोई व्यापार नहीं। उस सेवा के लिए हम लोग ले जाते थे, आश्रमों में रखते थे, और उससे प्रकृति का थोड़ा सौंदर्य बढ़ती है। तो महाराज जी, आप तो सेवा के लिए हाथी, पर कितना लोग हाथी को ऐसे व्यापार के रूप में ले लेते हैं, व्यापार के रूप में ले लेते हैं, और उसको फिर गलत उपयोग करते हैं। मतलब उसको खाना नहीं देते हैं, सिर्फ उसका मतलब से कमाते हैं पैसा। ये गलत है। पशुओं एक प्रकृति का दिव्य दर्शन है। ये लोग हैं तभी प्रकृति का सौंदर्य है, और इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, जितना उत्तम सेवा दे सके, क्योंकि ये भी एक जीव हैं, और जीव ईश्वर का स्वरूप होता है। तो हमारे महाराज जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वैसे आप अपना आश्रम आपका कहाँ महाराज जी? हमारा आश्रम वृंदावन धाम में है, और यहाँ बिहार में नौबतपुर में अपना आश्रम है। नौबतपुर में आप अपना आश्रम, इनका आश्रम जरूर घूमने जाइए। आप अपना आश्रम के बारे में एड्रेस बता सकते हैं? मेरा आश्रम है नौबतपुर त्रेतपाली स्थान, और बहुत बड़े संस्थान है जहाँ हजारों गायें, हजारों जानवर रहते हैं। हमारे स्वामी जी मेरे गुरुदेव रखते थे, उसी समय से हम लोग उसकी शौकीन हैं। हाँ। सनातन जो धर्म है, उस पे एक चीज करिए, जानवरों से जो लगाव है, प्रेम है, थोड़ा घटते जा रहा। प्राकृतिक प्रेम हम लोग का घटते जा रहा। इस पे आप क्या बोलिएगा महाराज जी? प्रकृति का रक्षा करना चाहिए, इसके लिए बड़े सुंदर सुंदर अस्थायी आवास होना चाहिए जहाँ प्राकृतिक छटा हो, और उसी का ये सब उसी के सानिध्य में रह के पलते हैं, तो अच्छे इनका ग्रोथ होता है। हाँ, प्राकृतिक का अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो नया फिर वायरस आएगा, अब फिर बोलिएगा कि नया वायरस आ रहा, नया बीमारी आ रहा, नया सब कुछ आ रहा। बिल्कुल, प्रकृति के बिना सारा दुनिया बीमार है।
सारा दुनिया बीमार है। यदि प्राकृतिक सही है, सारा वातानुकूलित व्यवस्था है, प्राकृतिक यदि सही नहीं है तो सारा व्यवस्था खराब हो जाता है, उसी में रोग का घर बनता है, जीवन नरक बन जाता है। नरक बन जाता है। महाराज जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। और हमारा महाराज जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए महाराज जी को मेरे तरफ से एक बार धन्यवाद महाराज जी। और अपना समय दिया हमको, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको, ऐसे ही सब दिखाते रहें, प्रकृति के बारे में बताते रहें सबको। आप सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना।